जी। डॉक्टर समीर, जैसा आपने अभी जिक्र किया, जो हार्ट अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और युवा पीढ़ी में हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर भी इन दिनों वायरल हो रहे हैं जिसमें जो युवा हैं, कहीं डांडिया चल रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये क्या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं लेकिन हम उन इंडिकेटर्स को समझ नहीं पाते, हम उस गंभीरता से उसे नहीं लेते, या ये अचानक ही हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बात करते हैं, अगर स्पेसिफिकली आपने हार्ट अटैक के लिए पूछा तो ऐसा नहीं है कि ये केसेस अभी बढ़े हैं, पहले भी इस तरह के केसेस थे, पर अभी जिस तरह से हमने देखा कि सेलिब्रिटीज के अंदर भी ये केसेस हम देख रहे हैं तो ये चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। स्पेसिफिकली अगर बात करें भारत की, तो भारत का जैसे मैंने बताया कि भारत पहले ही थोड़ा प्री डिस्पोज्ड है, यहाँ पर जो हार्ट डिजीज के लिए पहले ही हम प्रोन हैं। अगर और दूसरी कंट्रीज की हम बात करें साउथ एशिया में, तो यहाँ पे हम इसलिए इस चीज के लिए प्रोन है। फर्स्ट इंडिकेटर ये हो गया। सेकंड, जिस तरह से जो हमारी जीवन शैली में जो सबसे ज्यादा बदलाव आया हमारे खान पान के अंदर, कि जिस तरह से हमारे युवाओं ने और सभी लोगों ने जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, उससे ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इसके अंदर जो स्ट्रेस है, स्पेसिफिकली युवाओं के अंदर, या एक जो कॉम्पिटिटिव वाली जो फीलिंग है, भावना है, उसकी वजह से एक ये मेजर फैक्टर है। और पोस्ट कोविड भी हम देखते हैं थोड़ा कि कोविड ने भी हमारे हार्ट को जरूर अफेक्ट किया है, हमारी हार्ट मसल्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभावित। अटैक्स हैं वो कोरोना रिलेटेड हैं, वो भी एक उसका कारण है। काफी सारे ट्रिगर पॉइंट है, काफी सारे फैक्टर है, पर वो भी उसके अंदर एक कारण है। अब जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि आप ये देखिए कि लोगों का स्लीप मैनेजमेंट बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। अगर हम देखें कि जिस तरह से एक्सरसाइज करना लाइफ का एक भाग नहीं रहा है, स्पेसिफिकली युवाओं की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अगर इन चीजों में बदलाव लाएंगे तो इसको कहीं हद तक। फिजिकल एक्टिविटी कम है और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। हाँ, दोनों इम्बैलेंस जो है वो चीजें बिगाड़ रहा है। इसके अलावा एक फैक्टर आ गया फूड हैबिट्स जो हो गई है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि चलिए ठीक है, आप एक्सरसाइज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसी रीजन से आपकी जीवन शैली इस तरह की आप नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट फिर आपको अपनी फूड हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करने की जरूरत है। आप ये देखिए कि हमारी जो गाइडलाइंस है WHO की भी, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको पूरे दिन के अंदर 1 चम्मच सॉल्ट लेना है, 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, तो पर हम देखते हैं कि बैठे बैठे ही हम 5-10 ग्राम तो सॉल्ट वैसे ही इंटेक कर लेते हैं। हमारी जंक फूड में, फास्ट फूड में, तो हमारा जो खाना है उसके अंदर 3 से 4 गुना ज्यादा हम सोडियम इंटेक कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट खाने के ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है पोल्यूशन। जैसा हम देख भी रहे हैं कि हमारे, चलिए नॉन स्मोकर लोग हैं, उनके अंदर भी लंग डिजीज या और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्मोकर्स में तो है ही है, बट अदरवाइज जो पोल्यूशन है बाहर का, वो भी जैसा बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक काफी बड़ा कारण है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, चलिए हम उनको नहीं बदल सकते कि हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, या बाहर का पोल्यूशन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं एटलीस्ट उस चीजों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और ये स्कूल के स्तर पे ही आई थिंक इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि बच्चे इसके लिए और अवेयर हों। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, और आज वैसे भी नेशनल यूथ डे है, तो स्पेसिफिकली अगर हमारा युवा कमजोर रहेगा, अगर युवा फिजिकली मेंटली फिट नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे हम जो भी जिस भी तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी।